2025 पर अबू धाबी ने तोड़ा आतिशबाजी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। न्यू ईयर एक उत्सव है जिसे पूरी दुनिया भर के लोग सेलिब्रेट करते हैं। 31 दिसंबर 2024 की रात घड़ी में 12 बजते ही साल बदल गया और उसके साथ ही दुनिया भर में उत्सव मनाया जाने लगा। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात में स्थित अबू धाबी में जोरदार सेलिब्रेशन देखने को मिला है। न्यू ईयर 2025 के मौके पर सेलिब्रेशन के मामले में दावे के मुताबिक अबू धाबी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। महिला का कहना है कि अबू धाबी ने आतिशबाजी के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए घंटे भर के करीब आतिशबाजी की है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना बताते चले कि यह रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा देर आतिशबाजी करने का रिकॉर्ड फिलीपींस के नाम दर्ज है। लेकिन वीडियो देखकर आप आतिशबाजी का मजा ले सकते हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाली महिला इन्फ्लुएंसर बताती हैं कि अबू धाबी ने आतिशबाजी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 53 मिनट से ज्यादा देर तक आतिशबाजी की है। करीब 28 सेकंड की क्लिप में भी धुआंधार आतिशबाजी देखने को मिलती है। झूले वाले मेले के इलाके में काफी जोरदार आतिशबाजी होती है। इस बीच वहां खड़े लोग भी बड़ी ही खुशी के साथ फायरवर्क्स को देखते रहते हैं। न्यू ईयर का ऐसा ग्रैंड वेलकम देखकर लोगों की आंखें भी चमक जाती हैं। आतिशबाजी में चमकते आसमान को देखते हुए लोगों को बेहद खुश देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए @क्यूबटेल्स विद साफिया ने लिखा कि अबू धाबी ने 50+ मिनट की आतिशबाजी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। शुभ 2025, क्या शानदार दृश्य है। इस रील को अभी तक 4,90,000 से ज्यादा व्यूज और 21,000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। कमेंट सेक्शन में भी करीब 200 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं आई हैं। यूएई में हुई आतिशबाजी के इस रील्स के कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि शानदार आतिशबाजी, दूसरे ने कहा कि मैं भी वही था। यह सचमुच खुश करने वाला नजारा था। ज्यादातर यूजर्स कमेंट सेक्शन में अबू धाबी के इस सेलिब्रेशन को देखकर शॉक्ड हैं और कमेंट सेक्शन में हार्ट इमोजी के साथ रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको कैसा लगा था ये नजारा, कमेंट में जरूर लिखिए। यूएई में 1 जनवरी से लागू हो चुके हैं कुछ नियम। चलिए इसके बारे में बताते हैं। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और घरेलू कामगारों के लिए एक अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है जो 1 जनवरी से प्रभावी हो गई है। पहले यह योजना अबू धाबी और दुबई में भी लागू थी, लेकिन अब इसे शारजाह, अजमान, अल क्वैन, रास अल खैमा और फुजैरा तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों को कवर करना है जो अभी तक स्वास्थ्य बीमा से वंचित हैं। इसके तहत नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के निवास परमिट जारी करने या नवीनीकरण के समय बीमा लेना अनिवार्य होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना बीमा की वार्षिक लागत 320 दिरहम है, जिसमें पुरानी बीमारियों का भी कवरेज शामिल है। यह योजना 1 से 64 साल की उम्र के लोगों के लिए है जिन्हें बीमा पाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट और एक मेडिकल प्रकटीकरण फॉर्म जमा करना होगा। इसमें इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों प्रकार का देखभाल को भी कवर किया जाएगा। इन पेशेंट देखभाल के लिए 20% सह भुगतान और सालाना अधिकतम 1,000 दिरहम की सीमा तय की गई है, जबकि आउट पेशेंट देखभाल में डॉक्टर विजिट, टेस्ट और छोटी सर्जरी के लिए 25% सह भुगतान और दवाइयों पर 30% सह भुगतान की सुविधा है, जिसमें सालाना सीमा 1500 दिरहम है। इस बीमा नेटवर्क में 7 अस्पताल, 40 क्लिनिक और 45 फार्मेसी शामिल हैं, जो कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को भी समान लाभ प्रदान
करेंगे। बीमा योजना 2 साल के लिए वैध है और वीजा रद्द होने की स्थिति में रिफंड का भी प्रावधान है। इसे दुबई केयर नेटवर्क या अन्य मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों के जरिए खरीदा जा सकता है, जिसे इंश्योरेंस वेबसाइट, स्मार्ट ऐप या देश भर के सर्विसेज सेंटर्स के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। यह योजना यूएई में कर्मचारियों को किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दुबई ने 1 जनवरी को इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी प्रतिबंध लागू कर दिया है। बता दें, इसमें स्टाइरोफोम कंटेनर, प्लास्टिक कप, स्ट्रॉ, स्टीरर टेबल कवर और प्लास्टिक स्टेम वाली कार्टन बर्ड्स शामिल हैं। इससे पहले जून 2024 में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर रोक लगाई गई थी। दुबई का प्लान है कि अगले 2 सालों में और भी पर्यावरण के अनुकूल कदम उठाए जाएं। जनवरी 2026 तक सिंगल यूज प्लास्टिक कप, ढक्कन, कटलरी और फूड कंटेनर पर भी बैन लगाया जाएगा। इसका मकसद पर्यावरण को बचाने के लिए कंपनियों को रिसाइकल किए गए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना और एक बेहतर रिसाइकलिंग सिस्टम बनाना है। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे 200 दिरहम का जुर्माना देना होगा। अगर 1 साल के अंदर दोबारा वही गलती करता है तो जुर्माना बढ़कर 2000 दिरहम तक हो सकता है। अगर किसी को जुर्माना गलत लगता है तो वह अपनी शिकायत लिखित में उस सरकारी विभाग को दे सकता है जो लाइसेंस देने का काम करता है। यह शिकायत 10 दिन के अंदर करनी होगी। इसके बाद एक कमेटी इसका समाधान करेगी और जो फैसला लिया जाएगा वह अंतिम होगा। यूएई में अगर कंपनी हो जाए बंद और वीज़ा हो वैलिड तो क्या कर सकते हैं आप? देखिए, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर किसी ने ये सवाल पूछा, हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, पर ये सवाल पूछा था कि वो यूएई में हैं और उनका जो कंपनी है वो बंद हो चुकी है। उनका जो आईडी है वो अभी भी वैलिड है और 26 जनवरी तक वैलिड रहने वाला है। और उन्होंने पूछा था कि वो क्या कर सकते हैं, क्या वो जॉब ढूंढे या फिर क्या आगे का प्रोसेस वो करें। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में बताते हैं। तो देखिए, अगर आप यूएई में हैं और जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो बंद हो जाए और आपका वीज़ा वैलिड है तो आपको कुछ चीज़ें पहले कर लेनी चाहिए। सबसे पहले अपने वीज़ा की स्टेटस को चेक कर लें। सबसे पहले आप अपने यूएई का निवास वीज़ा की स्थिति जांच करें। अगर वीज़ा वैलिड है तो आपके पास कानूनी तौर पर संयुक्त अरब अमीरात में रहने का अधिकार है। यूएई सरकार की आईसीपी यानी पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा के लिए संघीय प्राधिकरण या GDRFA के वेबसाइट का यूज़ करें और इस्तेमाल करके आप अपना वैलिडिटी चेक कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि नया काम ढूंढें। अगर आपको तुरंत नई नौकरी ढूंढने की शुरुआत करनी चाहिए, अगर आपका वीज़ा जो है वैलिड है, आप अपने 30 से 90 दिनों की छूट अवधि का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि वीज़ा के ख़त्म होने के बाद दिया जाता है। जॉब पोर्टल्स जैसे बेत.com, नौकरीगर्ल्स.com और लिंक्डइन जैसे पॉपुलर पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जॉब ढूंढने के लिए। या फिर वॉक इन इंटरव्यूज़ भी यूएई में होते रहते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जॉब ढूंढने के लिए। वीज़ा ख़त्म होने के बाद बता दें आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद आपको वापस लौटना पड़ेगा यूएई से। बता दें, वीज़ा ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा आपको। वीज़ा ट्रांसफ़र करें जब आपको नई नौकरी मिल जाएगी तो नई कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि वो आपका वीज़ा अपने अंडर ट्रांसफ़र करा ले। यूएई में वीज़ा ट्रांसफ़र करना अपेक्षाकृत आसान होता है अगर आपका वीज़ा वैलिड है और आपका रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ है। चौथी चीज़ है लेबर कार्ड कैंसिल होने की सुरक्षा करें। देखिए, कंपनी बंद होने की स्थिति में आपका लेबर कार्ड और वीज़ा अपने आप रद्द हो सकता है। मोरे यानी कि मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय से संपर्क करें और अपने अधिकार और प्रक्रियाओं के बारे में और अधिक जानकारी जुटाएं। पांचवी चीज़ है सेवा समाप्ति का लाभ का क्लेम करें। अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है तो आपको अपनी ग्रेच्युटी, छूट का पैसा और किसी भी लाभ का दावा करने का अधिकार है। आप इसके लिए मोहरे या फिर यूएई लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। छठी चीज़, कानूनी विकल्प तलाशें। अगर आपकी कंपनी ने बिना नोटिस दिए आपको फ्री कर दिया है तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मोहरे की हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो वो है 80060। इस पर संपर्क कर सकते हैं। उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। टेम्पररी कार्य वीज़ा भी आप ले सकते हैं। अगर आप नई नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप फ्रीलांस वर्क वीज़ा या अस्थायी वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके वीज़ा और यूएई के श्रम कानूनों के बारे में आपको यहाँ कानूनी तौर पर रहने का अधिकार मिलेगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न
हो तो कोई पेशेवर कानूनी सलाहकार या PRO यानी जनसंपर्क अधिकारी की मदद ले, या फिर एम्बेसी भी जा सकते हैं, वहां से भी जानकारी ले कि एग्जैक्ट आपको करना क्या है।